Hi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here I am with the first lecture of Gender Studies. आज हम पढ़ेंगे कि what is Gender Studies and difference between the gender and the sex. ठीक है? Okay. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जेंडर स्टडीज़ होता क्या है. जेंडर स्टडीज़ रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मैन एंड गर्ल्स, बॉयज़. दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, जेंडर के बारे में वो बता रहे हैं कि जेंडर जो होता है वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको रेफ़र करता है जिसमें हम किसी को स्पेसिफिकली सोशली कंस्ट्रक्टेडली हम कहते हैं कि ये मेल है, ये फ़ीमेल है. ठीक है, लाइक अगर हमने मेल को इस तरह बना दिया कि मेल को अगर मतलब रोना आ रहा है तो वो फिर भी नहीं रोएगा. वाई? बिकॉज वी हैव इंस्टिल इन हिम कि हाँ वो रोएगा ही नहीं. मतलब मेल कभी नहीं रोते. ठीक है, बचपन से हम बच्चे को अगर कोई लड़का रोता है तो हम कहते हैं लड़के नहीं रोते. तो फीमेल्स को हम जो है वो थोड़ा सा उनको कहेंगे कि ये बाय नेचर जो है वो इस तरह फ्रेजाइल हैं या फिर मतलब उनकी इस तरह की नेचर है कि वो उनको बहुत ही हम एग्रेसिव तरीके से डील नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इंक्लूड्स नॉर्म्स, बिहेवियर एंड रोल्स. ठीक है, इसमें क्या होगा, नॉर्म्स होंगे, बिहेवियर्स होंगे, रोल्स होंगे एसोसिएटेड विद बीइंग अ मैन, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है, तो एक तो इनका बिहेवियर से पता चलेगा, रोल से पता चलेगा. मतलब मेल है तो वो बाहर ही होगा, वो काम ही करेगा. अब कोई औरत है तो वो बाहर काम करने जाएगी तो वो उसको एक टैबू समझा जाता है. उसके बाद जेंडर वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड टाइम टू टाइम. लाइक वेस्टर्न सोसाइटी में जेंडर का डिफरेंस बहुत कम है. ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे लाइक अफ़गानिस्तान की एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं. सीएसएस के एग्ज़ाम में आप जब भी कंटेम्प्रेरी को एग्जांपल कोट करते हैं तो यू हैव अ चांस टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. तो ये है कि आप अगर अफ़गानिस्तान की एग्जांपल कोट करेंगे तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा. अच्छा जी, जेंडर और सेक्स का हम डिफरेंस देखेंगे. डिस्टिंक्शन वर ड्रॉन इन 1960 बाय रॉबर्ट टॉलर. ये आपने याद रखना है कि जो जेंडर और सेक्स की डिफ्रेंशिएशन थी वो किसने की थी, रॉबर्ट टॉलर ने. ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़ एंड एट्रीब्यूट दैट अ गिवन सोसाइटी कंसीडर्स अप्रोप्रिएट फॉर. मतलब ये जो जेंडर होता है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं. मैंने आपको बताया ना कि अब देखें लाइक इमरान है. ठीक है, इमरान हम किसी लड़की का नाम नहीं रख सकते ना, मसला तो कोई नहीं है, अगर रख देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. लेकिन क्या है कि वो एट्रीब्यूट्स, वो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं. अब लड़की को हम बाहर नहीं खेलने भेजते, लड़के को भेजते हैं. वाई? बिकॉज सोसाइटी ने हमें कंस्ट्रक्ट ही ऐसे कर दिया है कि हम उसको नहीं भेज सकते. ठीक है, ऐसा सेक्स की डेफिनेशन ये है कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है. कैरेक्टरिस्टिक दैट सिग्निफाई इन द बायोलॉजिकली मेल्स एंड फीमेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल. लाइक ये जो है ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है बचपन से, ये बाय नेचर ऐसा है. ठीक है, मतलब उनके हार्मोन्स डिफरेंस होंगे, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस डिफरेंस होगी. परसेप्शन, अब देखते हैं कि जेंडर की जो परसेप्शन है वो क्या है. ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है. रिलेटिविटी क्या है, इट इज़ वेरिएबल, ये चेंज होती रहती है. ठीक है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, जोग्राफ़ी, सोशो कल्चर सेटिंग्स. लेकिन ये क्या होगी, ये यूनिवर्सल है. लाइक यूके में भी, लाइक अफ़गानिस्तान में, जितने भी वहाँ पे उनकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो सेम रहेगा. इनकी डोमेन्स एंड कैटेगरीज क्या हैं, ये कहते हैं मेल्स एंड मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन्स. लेकिन इसका क्या होता है, मेल एंड फीमेल. ठीक है, जेंडर जो होता है वो या मैस्कुलाइन होता है या फेमिनाइन होता है. अच्छा, इसके बाद करैक्टरिस्टिक देखेंगे. ये इसमें जो होता है परसेप्शन और विद रिस्पेक्ट टू फिज़िकल बॉडी. मतलब जेंडर जो है वो आप फिज़िकल से बताते हैं. लाइक अगर किसी के बाल, लड़की है तो उसके बाल लंबे ही होंगे. ठीक है, अगर लड़की ने बाल छोटे से करवाए हुए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसका लड़का लग रही है. ठीक है, अगर वो लड़कों वाले कपड़े पहन ले तो कोई आसानी से उसको नहीं पहचान सकता. ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, परसेप्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ. मतलब ये यूनिवर्सल होते हैं. ये क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल रोल्स और हर एक को पता होता है कि जो है वो बायोलॉजिकली डिफरेंस इज़ कंपल्सरी. ठीक है, अच्छा जी, आगे इसका ये है कि कैन बी चेंज सिंस जेंडर आइडेंटिटी डिटरमाइंड सोसाइटी. कहते हैं कि ये चेंज हो सकता है. ठीक, अब जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काफ़ी हद तक चेंज हो गया है. मतलब लड़कियां और लड़कियों के बाल भी छोटे होते हैं, लड़कियां ड्रेसिंग भी लड़कों जैसी करती हैं. ठीक है, ऑफिस में जाती हैं तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है. लेकिन ये होता है डिफ़िकल्ट टू चेंज. इसको अभी रिसेंटली वो ऑपरेशंस के ज़रिए या जिस तरह भी चेंज कर रहे हैं
बट देयर इज़ अ यूनिवर्सल डिफरेंस, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, इसका पूछ लेते हैं, लेकिन इसको आपने, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। इनके अंदर आपने एग्जाम्पल के साथ पैराग्राफिंग खुद करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।